फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। हाँ, तो कल तक हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ा। अगर हम बात करें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की, तो पियाजे का हमने संज्ञान के बारे में जाना कि वातावरण से प्राप्त जो संपूर्ण अर्जित ज्ञान है वो संज्ञान कहलाता है। उसके बाद में हमने बात की थी कि संज्ञानात्मक विकास क्या है। संज्ञान के अंतर्गत जैसे प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षण, संवेदनाएं, विचारों का निर्माण, देन उसके बाद मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना, चिंतन करना, मनन करना आदि आते हैं। अब हमने संज्ञानात्मक विकास के बारे में जाना कि जब बच्चा चिंतन करने लगता है, मनन करने लगता है, किसी चीज के बारे में जानने लगता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगता है, तो वह संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास का जनक किसे कहा जाता है, तो हमने जाना कि जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का जनक कहा जाता है। इन्होंने स्विट्जरलैंड में अर्थात स्विस में 1980 में यह सिद्धांत दिया। अब हम बात करें अगर कि जो जीन पियाजे थे उन्होंने मतलब इसको पढ़ने से पहले ज्ञानात्मक विकास को पढ़ने के 3 प्रमुख स्वरूप या पहलू बताए गए हैं। पहला है कि ज्ञानात्मक जो उसने मतलब कुछ संप्रत्य दिए थे, उसने कुछ ज्ञानात्मक संरचनाएं दी थी कि जो ज्ञान है ना, वो किस प्रकार से प्राप्त होता है। ज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं भी बोल सकते हैं हम उसको, उसके संप्रत्य भी बोल सकते हैं कि ज्ञान जो है बच्चा वातावरण से किस प्रकार से अर्जित करता है। उसमें हमने अनुकूलन तथा अनुकूलन या एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा कि बच्चा जो है वो वातावरण के साथ जिस प्रकार से सामंजस्य स्थापित कर रहा है उसे यह परिपक्वता, वंशानुक्रम तथा वातावरण के बीच जो सामंजस्य स्थापित कर रहा है उसे क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन में हमने आत्मसात्करण व समायोजन के बारे में पढ़ा, अर्थात एसिमिलेशन एवं एकोमोडेशन। अगर हम बात करें एसिमिलेशन या आत्मसात की, तो मैंने आपको बताया था कि जो पुराना ज्ञान है हमारे या हमारे पूर्व अनुभव हैं, हमारे पूर्व अनुभव एवं पुराने ज्ञान में नवीन ज्ञान को समाहित करना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। और उसके बाद अगर हम समायोजन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पूर्व ज्ञान है, हमारे जो पूर्व अनुभव हैं उनको हम चेंज कर रहे हैं और एक नया ज्ञान, एक नई अनुभव को स्वीकार कर रहे हैं। पूरा का पूरा चेंज हो गया है, वो क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है, जिसे एकोमोडेशन भी कहते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से हमने समझा था कि एक बच्चा जो है वो एक एरोप्लेन को देख रहा है। पहले उसे बताया गया था कि उड़ने वाली जो होती है वो चिड़िया होती है। उसने चिड़िया को देखा तो उसने बोला कि ये मतलब चिड़िया है, ठीक है। कुछ टाइम बाद उसने एरोप्लेन को देखा तो उसने उसे भी क्या बताया, चिड़िया बताया। लेकिन ये क्या था, आत्मसात था कि उसने अपने पूर्व अनुभव के आधार पर नवीन ज्ञान को प्राप्त किया। देन उसके पश्चात उसने मतलब घर वालों ने उसे बताया कि ये चिड़िया नहीं, ये एरोप्लेन है। तो उसने मतलब अपने ज्ञान में क्या किया, बदलाव किया। उसे पता चला कि ऊपर उड़ने वाला एरोप्लेन भी होता है और ये चिड़िया नहीं, ये एरोप्लेन है। तो ये क्या था, ये समायोजन था। तो अब हम इसके बाद आगे का देखते हैं कि जो संप्रत्य रह गए थे उनके बारे में पढ़ते हैं। तो संतुलन या साम्य धारण। तो संतुलन में साम्य धारण क्या होता है, अपने विचार में क्रियाओं को नवीन विचारों में वस्तुओं में फिट करना संतुलन है। अर्थात आत्मसात्करण व समायोजन की प्रक्रियाओं के मध्य संतुलन स्थापित करना, अर्थात पुरानी धारणाओं में नवीन अनुभवों में संतुलन करना ही संतुलन है। ठीक है, क्या करें कि जो अपने विचार हैं, अपनी जो क्रियाएं थी उनको नवीन विचारों में फिट करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया चल रही है, वो क्या है, संतुलन है। अर्थात जब नवीन ज्ञान को स्वीकार किया वो तो क्या हो गया, हमने अपने पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को समाहित किया, वो तो आत्मसात हो गया था। ठीक है, हमने चेंज कर लिया, हमने मतलब अपने नवीन ज्ञान पुराने ज्ञान को चेंज करके और नवीन ज्ञान को ग्रहण कर लिया, वो समायोजन हो गया। लेकिन उसके बीच की जो प्रक्रिया चल रही है, आत्मसात्करण से और समायोजन के बीच की जो प्रक्रिया है वो क्या है, तो वह है ये बोलो तो संतुलन या साम्य धारण। अर्थात पुरानी धारणाएं जो हैं और जो नवीन अनुभव हैं, मतलब जैसे जो रूढ़िगत धारणाएं चली आ रही हैं, उनसे आप
नए जो अनुभवों को प्राप्त करके उनको चेंज करोगे तब तो आपने समायोजन कर लिया है, लेकिन जब चल रहा है उसमें फिट करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, संतुलन कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं समावेशन। समावेशन की बात करें तो संज्ञानात्मक संरचनाओं व विचारों को संशोधित करना ही समावेशन है। अतः जो हमारी संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं, जो नवीन, देखो पुरानी जानकारी में अगर हम संशोधन करेंगे तो वो क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हमें कोई नवीन जानकारी प्राप्त हुई है और हम उस नवीन जानकारी में अपने माइंड के बेस पे, अपने संज्ञान के माध्यम से कुछ चेंज करते हैं, कुछ संशोधन करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, समावेशन कहलाता है। समावेशन से तात्पर्य संज्ञानात्मक संरचनाओं व विचारों को संशोधित करना ही समावेशन है, अर्थात नवीन जानकारी में संशोधन करना। पुरानी जानकारी में संशोधन समायोजन है। ठीक है, अब एक मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, एक संप्रत्यय ये है संरक्षण या कंजर्वेशन। संरक्षण या कंजर्वेशन क्या है, वातावरण में स्थिरता व परिवर्तन दोनों को पहचानने व समझने तथा किसी वस्तु के रंग रूप परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से है। ओके, संरक्षण क्या है, वातावरण में कुछ चीजें होती हैं जो स्थिर होती हैं और कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। उस स्थिरता, उस परिवर्तन को जो मतलब उसको पहचानना और समझना। ठीक है, एक तो होता है कि वस्तु का मूल तत्व जो है वो, और एक वस्तु का रंग रूप चेंज। ठीक है, जो मूल तत्व है वो तो वही रहेगा, उसके रंग रूप में चेंज हो सकता है। तो जो वस्तु है उसके रंग रूप में परिवर्तन हो रहा है, या जो मूल तत्व है वो क्या है, उसका रंग रूप क्या है, क्या चीजें जो स्थिर है और कौन सी चीजें जो चेंज हो सकती है, ये क्या कहलाता है, ये हमारा संरक्षण या कंजर्वेशन कहलाता है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने अभी मानसिक संप्रत्यय पढ़े हैं कि जो ये प्याजे महोदय थे, इन्होंने बताया जो कि मतलब किस किस प्रकार से बच्चा सीख सकता है, सीखने की कौन कौन से संप्रत्यय है वो। इनके जो सिद्धांत है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दूसरा, संरचनाओं का स्वरूप, कि जो हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे माइंड में किस तरीके से सेटअप होता है। तो इस संरचनाओं के स्वरूप की बात करते हैं। मानसिक संरचनाओं का विकास प्याजे के सिद्धांत का केंद्र बिंदु है। ये जो मानसिक संरचनाओं का सिद्धांत है, इसी पर जो ये टोटली जो हम पढ़ेंगे, प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसका ये केंद्र बिंदु है। प्राणी बाह्य जगत का ज्ञान इन्हीं मानसिक संरचनाओं से प्राप्त करता है। देखो, हमने कोई भी चीज देखी है, उसका एक स्कीमा, उसकी एक संरचना हमारे माइंड में क्या होती है, बन जाती है। आप किसी आदमी से मिले तो आप आंखें बंद करके उसको मतलब सोचोगे तो आपको उसकी जो सर्कल है वो कैसा दिखता है, वो कैसे बातें कर रहा था, ये सब चीजें आपके माइंड में जो है वो सेट हो जाती हैं। जैसे आप गाय का चिंतन करते हो तो गाय का जो स्वरूप होता है, गाय जो है कैसी दिखती है, उसका कौन सा पार्ट कहाँ है, ये सब आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ही क्या है, सेव हो जाता है, अपने आप ही आ जाता है। तो प्राणी बाह्य जगत का ज्ञान इन्हीं मानसिक संरचनाओं से प्राप्त करते हैं। व्यवहार का संगठनात्मक स्वरूप जिसका आभास व्यवहार के आधार पर होता है, मानसिक संरचना है। हाँ, तो अब हम संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी संरचनाएं जो है वो होती हैं। हाँ, तो हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे संज्ञानात्मक संरचनाओं की। जो प्याजे ने अपने सिद्धांत में जो संज्ञानात्मक संरचनाएं बताई हैं, जो प्याजे के सिद्धांत का केंद्र बिंदु है, उसके बारे में। तो प्याजे ने उसमें स्कीम्स बताई है। एक तो उन्होंने दो वर्ड यूज किए, एक स्कीम्स और स्कीमा। स्कीम्स के लिए उन्होंने बताया है कि जो स्कीम्स होती है उन्हें सेंसरी मोटर स्कीम्स कहा जाता है, अर्थात व्यवहारों का संगठित पैटर्न, व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे दोहराया जा सकता है आसानी से, व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके, स्कीम्स कहलाती हैं। जैसे व्यक्ति है, चलता है, आराम से चल सकता है, व्यवहारिक ज्ञान कौशल आते हैं जैसे चलना, चूसना, पकड़ना किसी चीज को आदि। ओके, अब हम बात करते हैं स्कीमा की। स्कीमा क्या होता है, इसे ऑपरेशनल स्कीम्स या कोग्निटिव स्कीमा कहा जाता है। एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, कि ऐसी चीजें जो हमारे माइंड में बन रही है, अर्थात वातावरण से प्राप्त संपूर्ण ज्ञान, वातावरण से अर्जित जो संपूर्ण ज्ञान है उसका संगठन क्या कहलाता है, वो स्कीमा कहलाता है। बालक को विकसित अवस्था में समस्या समाधान, परिवर्तीकरण, तथ्य समावेशीकरण, अवधारणा के रूप में
प्राप्त मानसिक संरचनाएं ही स्कीमा है। बच्चे को जैसे जैसे बच्चे का माइंड विकसित होगा, अर्थात वातावरण से प्राप्त जो संपूर्ण ज्ञान का जो संगठन है वो क्या कहला रहा है, स्कीमा कहला रहा है। अर्थात समस्या का समाधान, परिवर्तितीकरण करना, तथ्य समावेशीकरण करना, ये सभी क्या है, स्कीमा है। जैसे किसी चीज की इमेज हमारे माइंड में बन रही है, कुछ चीज हम याद कर रहे हैं, कोई प्रतिमा है, हम चिंतन कर रहे हैं, हम तर्क कर रहे हैं, हम अवधारणा प्रकट कर रहे हैं, वो क्या है, स्कीमा है। ओके, अब देखते हैं नवजात शिशु में क्या है, मानसिक संरचनाएं नहीं होती हैं, वे कुछ प्रवृत्ति या सामान्य क्रियाओं को दोहराता है। जब बच्चा नवजात होता है तो उसमें नॉर्मल सी बातें, इमेजेस नहीं होती, उसमें जो है मानसिक संरचनाएं नहीं होती, उसको क्या है, जैसे अंगूठा चूसने की आदत है तो वो उस अंगूठे को चूसता रहेगा, उसको देखने की आदत है वो एक ही टकटकी लगा के देखता रहेगा, ठीक है। उसे जैसे अभी बताया, जैसे उसको वो नॉर्मली चल भी नहीं सकता उस वक्त, तो गर्दन को थोड़ा बहुत जैसे 6 महीने का होता है तो घुमा फिरा लेता है, हल्का हल्का से चलने लग जाता है, घिसट के वो चीज आ जाती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो परिपक्व होगा, जैसे जैसे वह बढ़ेगा, उसमें मानसिक संरचनाएं बनने लगेंगी और आगे चलकर वही मानसिक संरचनाएं हमारे ऑपरेशनल स्कीम्स का रूप ले लेती है। अब हम कल आगे अन्य मानसिक संरचनाओं की शब्दावलियां जो है, जो पियाजे ने अपने उसमें मेन रूप से अपने सिद्धांत में जो प्रयोग की थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको हमारा जो पढ़ाया हुआ है वो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।